आरक्षण हटाने की बात कौन कर रहा है? हम तो रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं भाई। जो आर्थिक स्थिति के अनुसार लोगों के मतलब कि उनके अनुसार मिलना चाहिए। जैसे कि आर्मी के लोग शहीद हो जाए, उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए भाई। घर में जिसके खाने के दाने नहीं है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। जिसके बचपन से सर पे बाप का साया नहीं है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण को रिफॉर्म करा जाए। हम तो हटाने की बात ही नहीं कर रहे। बात तो हटाने के हम SC/ST का कानून की बात कर रहे हैं, UGC रोल बैक की बात कर रहे हैं हम तो। आपको लगता है देश में SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है? क्यों नहीं होता भाई? आज तक कन्नू तो बता दे, सही इस्तेमाल किसके लिए करा गया? गलती तो इस्तेमाल हुआ। एक बात तो बता दे, तेरा यू जोन सा सांसद है नगीना का, यू आज स्कॉर्पियो गाड़ी में अंडा लग रहा है, यू करके रहा। जो गरीब लोग है ना, किसी की छोरी को इंखों में पकड़वा दे, किसी पे झूठा SC/ST का कानून वहां लगवा दे। इन्होंने फायदा ही तो उठा रखा, खिंचोई पे लगा लगा कर छोड़ दे। लड़के के लिए आज को पता ही होगा तुम्हें, कोई कानून नहीं है। लड़कियों के लिए कानून है। कोई भी लड़की किसी पे भी SC/ST का कानून लगा दे, लड़का कहाँ से बचेगा? EWS का फायदा तो ले ही रहा है समाज देश। अरे EWS में मेरा दिखा दे जा, आज तक का बन दिया गया EWS का। हमें करना कि EWS तो कितनी छूट मिल जाता है, 10% नहीं मिलेगी तेरी वह कहीं ना कहीं कट्टू पाओगे फेर के। तो नू तो बता दो, आरक्षण का तुम्हें फ्री फंड का सौदा दे क्यों रहे यार? उन लोगों को दो ना जिनके घर में खाने को दाने नहीं है। जो शारीरिक रूप से विकलांग है उनको मिलना चाहिए। जो मानसिक रूप से विकलांग है, जो अनाथ आश्रम में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो कुछ ऐसे मतलब लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जो अनाथ आश्रम में पल रहे होते हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए आरक्षण। ये क्या कि आपका बेटा, भाई साहब अगर मान लीजिए दलित समाज से आते हैं, इनके पिताजी DM है, लेकिन DM होने के बावजूद उनको आरक्षण मिल रहा है, उनके पूरे परिवार को, पूरे खानदान को आरक्षण मिल रहा है। भाई ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ब्राह्मणों को दो, राजपूतों को दो। अगर हम सब उतर आएंगे ना रोडों पर, तो इन लोगों को जगह छोटी पड़ जाएगी, जमीन छोटी पड़ जाएगी आरक्षण बांटते बांटते। अगर एक बात बतानू कह दे भाई, इनका तो स्वर्ण समाज वालों का जमीन है, SC/ST का कानून लगवा लगवा कर 30-30 बीघे की धरती खपवा लग रहे, बिकवा लग रही है, पट्टों पे कब्जा करवा लग रहे। 10 बीघे में तो धरती फ्री फंड में 2 बीघे दे लग रही थी ना, जो उसके बाप का राज था जी। ये पट्टे जमीनों के कटवा कटवा का फ्री फंड में ना पूछ दिए, कहाँ की धरती छोड़ दी इन्होंने स्वर्ण समाज। ये भी सवाल पूछते कि जमीनों पे इनका कब्जा है, अगर इतनी दिक्कत है तो जमीनों का बंटवारा कर दे। क्यों कर दे भाई जमीन? एक बात बता, तेरी 10 बीघे है, 20 बीघे, तेरे बाबा ने परदादा ने बोई खाई जुकर भी करा, मुकदमे लड़े, जो मतलब डोले कटने में, तू अपनी जमीन फ्री फंड में दे देगा। तू ना दे 10 रुपए, किसी को भी तो जमीन का आता दे देगा। तो इन्हें फ्री फंड में सौदा क्यों दे रहे? इन्हें पे बढ़िया मेहनत करवाओ ना, मेहनत करके खाओ। आगरा से मैं आया हुआ हूँ। क्या मांगे हैं आपकी सरकार? हमारी मांगे केवल यही है, आगे आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य को, हमारे छोटे भाई बहन हैं, आगे आने वाले बच्चे, उनके भविष्य पे जो ताला लगाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, अपने होश में आए बीजेपी सरकार। स्वर्ण समाज के द्वारा दी गई भीख में जो सत्ता का जो सुख भोग रहे हो बीजेपी सरकार के दलालों, वो आप कान खोलकर सुन लो। और कान खोलकर वो स्वर्ण समाज के नेता, सांसद, विधायक इस बात को ध्यान से सुने कि अगर आप लोगों ने UGC रोल बैक के विरोध में प्रदर्शन नहीं किया तो ये आपकी अंतिम यात्रा होगी सत्ता में। आगे आने वाले 27 का चुनाव हो या 29 का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आपको केवल और केवल वोट की मार से हम मात देंगे। और स्वर्ण समाज इतना कमजोर नहीं है कि 2-4 विधायक या 2-4 प्रोटेस्ट करने की वजह से रुक जाए या थम जाए। हमारे पूर्वजों ने हमेशा युद्ध लड़े हैं और हम आगे भी हमारे पूर्वजों ने तलवारों से युद्ध लड़े, हम वोट की ताकत से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार को उखाड़कर फेंकने की जिम्मेदारी स्वर्ण समाज करेगा अगर UGC रोल बैक नहीं होता है तो। और जो आरक्षण है उसमें परफॉर्मेंस नहीं होता है तो बीजेपी सरकार भूल जाए कि आगे आने वाली कुर्सी बीजेपी सरकार की है, चाहे फिर हमें किसी भी सरकार देना पड़े। क्या नाम है? मेरा नाम विनय है, मैं नोएडा से हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? मेरी ये मांग है कि UGC रोल बैक हो और इसमें संशोधन होना चाहिए, आर्थिक आधार पर संशोधन होना चाहिए, ना कि किसी स्वर्ण समाज के किसी भी व्यक्ति को ये होना चाहिए कि भैया मैंने 2 बार CUET दिया है, ना कोई मेरे को कॉलेज मिला, अगर मिला भी तो कोर्स ऐसे मिले कि जो मेरे को पसंद नहीं थे। और भेदभाव होता है, बिल्कुल भेदभाव होता है, बिल्कुल। और अभी ये कास्ट के बेस पे UGC लाए हैं, मान लो अगर अभी हम किसी को कुछ बोल दें तो क्या होगा? हमारे तो कुछ है ही नहीं। SC/ST एक्ट को भी इसको वापस लेना चाहिए और बीजेपी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि हाँ, ऐसा सबक सिखाएंगे कि ध्यान रखेगी। 27 चुनाव के लिए कह रहे हैं, 29 के लिए? 27 के लिए भी और 29 के लिए भी। अगर 27 में योगी जी अगर अलग पार्टी बनाते तो योगी जी को सपोर्ट है और बीजेपी को सपोर्ट नहीं है। योगी जी अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो योगी जी के लिए फुल सपोर्ट है। सपोर्ट ठीक है। मोदी तेरी खैर नहीं, योगी से कोई बैर नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। जय श्री राम। आरक्षण नाम की बैसाखी देकर गधों को घोड़ों की रेस में दौड़ाया जा रहा है और जिताया जा रहा है। ये बैसाखी हम तोड़कर रहेंगे। आर्थिक स्तर पर
आरक्षण होना चाहिए। हम किसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको रिफॉर्म किया जाए और जो चेंजेस किया जाए जिसमें नीचे तबके के लोगों को उठाकर, क्योंकि कलेक्टर ये भी सवाल करे कि ईडब्ल्यूएस तो मिल ही रहा है स्वर्ण समाज को, तो स्वर्ण समाज को मैं एग्री हूँ मिल रहा है, लेकिन वो एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, उसमें अदर फैसिलिटी नहीं दी हुई ना। ईडब्ल्यूएस 10% दिया जा रहा है। एसएससी का मेरिट जो बनता है स्वर्ण समाज का 85, 86, 87% पे बनता है। 10 नंबर माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 90 नंबर। अब 75, 80 नंबर लगा के वैसे भी स्वर्ण समाज को फेल कर दिया जा रहा है स्टाफ सिलेक्शन का। अब टीना डाबी जो हुई थी वो रिजर्वेशन से ही तो हुई थी, है? वो कितनी बार इंटरव्यू में फेल हुई, फिर कैसे पास हो गई है? आप बताइए, मायावती के भतीजे आकाश आनंद को आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। हरिजन में जो भी गिरे नीचे कास्ट में लोग हैं उनको नहीं मिल रहा आरक्षण। कुछ वाला तो पास है और 90 वाला फेल है, ये कैसा आरक्षण है? अरे भैया, आंदोलन का जैसा स्वरूप होना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है। कुछ भी नहीं, अभी दिखेगा, अभी रुक जाओ, धीरे धीरे अभी दिखेगा स्वरूप। जंतर मंतर को बंद कर दिया गया, किसी को करने दो, जंतर मंतर ही तो बंद करा है, ये लोगों की धड़कन थोड़ी ना बंद करी है। अभी सर मैं बिहार से हूँ, अभी बीजेपी का जो अभी चुनाव हुआ था बांकीपुर में, पटना में, आपको उसका जो रिजल्ट है वो दिख रहा होगा कि हम अगर स्वर्ण समाज आपको बना सकते हैं तो आपको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को लाने वाला स्वर्ण समाज था। और अगर स्वर्ण समाज आपको सहयोग नहीं करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप बीजेपी नहीं ला पाएंगे। कई लोग ये सवाल करते हैं कि भाजपा पहले स्वर्णों की हुआ करती थी, अब ओबीसी की पार्टी बन के रह गई है, लगता है? देखिए, ये बात था कि पहले हम लोग सपोर्ट करते थे और ये था कि हम लोग उनको इसलिए सपोर्ट किए कि वो हिंदुत्व का काम किए, लेकिन सर हमने उनको लाया, वो उसके बाद हम लोग स्वर्ण के ही पीछे पड़ गए। वो एक तो पहली बात, हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। अभी मानिए जैसे यूजीसी लेके आए, और उसके बाद दिक्कत ये है कि अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आरक्षण उनको दीजिए, जैसे अगर कोई शहीद है उनके परिवार को मिलना चाहिए, जैसे ब्राह्मण में भी गरीब हैं, राजपूत में भी गरीब हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सर जो ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, उसमें अमीर है, जैसे कोई IAS है, कोई विधायक है, तो उनके बेटे को आरक्षण मिल रहा है। वो तो इतने कामयाब हो चुके हैं कि अपने बेटे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको भी आरक्षण मिल रहा है। सर ये बात गलत है, आरक्षण उनको मिलने चाहिए जो गरीब हैं, जो विकलांग हैं, और जैसा कि अगर शहीद परिवार से हैं, जैसे आर्मी में कोई अगर शहीद हुआ है, उनके परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए, हर लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक होना चाहिए, आर्थिक स्थिति खराब होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर ने तो ये भी बोला था कि जब सक्सेस हो जाओ तो आरक्षण को छोड़ दो, 10 साल बाद आरक्षण को छोड़ दो। तो हाँ, योगी जी की बदौलत है। योगी जी भी खुल के स्टैंड कहाँ ले रहे हैं? खुल के स्टैंड लेंगे, वो खुल के आए थे वो इसके विरुद्ध में। अगर सरकार बहुत कर सकती है, हमें पुलिस से रोक सकती है, हमारे हौसलों को रोक सकती है अपने ताकत के बदौलत। नहीं लग रहा FIR हो जाएगा, करिए हो जाए FIR। हम अनपढ़ गवार नहीं, हम लोग शुरू से लड़ते आए हुए हैं, इस काले कानून से शुरू से लड़ते। आपको पता है विष्णु तिवारी 20 साल का फर्जी ST एक्ट झेल है, जिसने FIR दर्ज करा तो उस पर कार्रवाई होगी। 20 साल का फर्जी ST एक्ट झेल, गलत इस्तेमाल होता है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल। SC ST एक्ट के नाम पे फर्जी वसूली कर रहे हैं भीम आर्मी वाले, बताओ। हाँ, भीम आर्मी वाले। SC ST एक्ट में अभी क्या होता है? तो कह रहे कि आरक्षण नहीं हटेगा, हमारे लास्ट परसेंट आरक्षण उनके बाप दादा का अधिकार है क्या? आरक्षण बाप दादा का अधिकार है। चंद्रशेखर रावण उनको गरीब हरिजन बस्ती के लोगों को आरक्षण दिलाया, तब तो जानो उनको शिक्षा। रावण बना बैठा है, रावण भी तो पंडित ही था, ब्राह्मण ही था, रावण भी सौरी नहीं था। हाँ, उनको 10 मिनट मेरे सामने डिबेट करा दो, अगर मेरे सवालों का जवाब दे देंगे मैं नाम बदल दूंगा चंद्रशेखर रावण का। चैलेंज दे रहे हो? खुला चैलेंज दे रहा हूँ, पल्ली चैलेंज कर रहा हूँ मैं। किसी को कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी नहीं पता होगा। अम्बेडकर जी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, अम्बेडकर जी के नाम पे कितने संस्था चला रहे हैं बताओ? अम्बेडकर जी के नाम पे कितने गरीब भूखों को खाना खिलाते चंद्रशेखर। बस वो पत्थरबाजी करना, जनता को उकसाते अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये भी कह रहे कि आरक्षण के समर्थन में हम जंतर मंतर भर देंगे, जितना आए तो सही, पता तो चले कौन समर्थन में, जंतर मंतर कौन विरोध में करे। हमारे बाप दादा ने उनको जमीन दे, तब वो रह रहे, उनके पास रहने के लिए एक जमीन नहीं था। वो जो कहते हैं कि हमको पानी पीने नहीं दिया कुएं से, कुएं आप खोदते थे, यहाँ तो कौए मटके में कंकड़ डाल के पानी पी लिया, आप कहीं नहीं पानी पी पाए। ये भाई जैसे मान लीजिए मेरे साथ में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब ये दलित है या ब्राह्मण है या राजपूत है हमें नहीं मालूम होता, हमारे मनों में ये मानसिकता भरी गई है जो चंद्रशेखर रावण और मायावती जैसे लोगों ने भरी है। भाई साहब आपने भी पढ़ाई करी होगी, आपको जब पहली दूसरी क्लास में थे आपको पता था कि ये बच्चा जो आपके साथ में पढ़ रहा है या ये भाई पढ़ रहा है, लेकिन ये मानसिकता किसने भरी है? अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इस देश का सत्यानाश कर दिया है। और मोदी जी इसका खामियाजा आपको 2027 में देखने को मिलेगा। 5 राज्यों में चुनाव
चुनाव है, ऐसी बेतुकी मार होगी, ऐसी बेतुकी मार होगी कि बीजेपी खत्म हो जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी को आप पूरा सपोर्ट करिए, जितने स्वर्ण समाज के लोग हैं। देखिए, आपको दिक्कत नहीं आपको? बिल्कुल, बीजेपी से इस समय मुझे नफरत हो चुकी है, पूर्ण रूप से नफरत हो चुकी है। कोई सपोर्ट नहीं करता है, योगी जी को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। योगी जी वो का अपने दम पे चल रहे हैं। अगर योगी जी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं, अगर आज अपनी पार्टी बना ले तो पूरा हिंदुस्तान एक तरफ होकर उनको जिताने की दम रखता है। और बाकी की बात मेरी बहन डॉली भारद्वाज जी कहेंगे, इनसे पूछिए। डोली भारद्वाज। क्यों लगता है कि आरक्षण हटना चाहिए देश में?